नमो नमः। आज हम लोग पंचम पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो पंचम पाठ है सामाजिकं कार्यम, यानी सामाजिक कार्य। तो इसका हम भावार्थ देखते हैं, संस्कृत में क्या दिया हुआ है, इसका अर्थ जानते हैं। विज्ञानस्य विकासेन, विज्ञान के विकास से अद्य संसारः यद्यपि नाना सुविधा लभते, यानी विज्ञान के विकास से आज संसार में यद्यपि अनेक प्रकार की सुविधा मिली है, किंतु मनुष्येषु सामाजिकः संपर्कः क्रमशः अल्पीकृतः। विज्ञान के विकास से आज संसार में नाना प्रकार की सुविधा मिली है, किंतु लेकिन मनुष्य में, लोगों में सामाजिक संपर्क क्रमशः, लोगों में सामाजिक संपर्क यानी जो सामाजिक भाव है वो प्यार से नहीं रह सकते हैं, वो कम हो गया है, घट गया है। आपसी मेलजोल सब कम हो गया है। स्वगृहे एव जनः अनेकानि विज्ञानोपकरणानि प्रयुञ्जानः। अपने घर में ही लोग अनेक प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों से अन्यान तुच्छान मन्यते, अनेक प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते हैं। अन्यान तुच्छान मन्यते, और लोगों को तुच्छ मानते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग में विज्ञान द्वारा जो बनाया गया उपकरण है उसी को लाते हैं, और दूसरे लोगों को वो तुच्छ मानते हैं। कदाचित एतेषाम् उपकरणानाम् अभावे परिवारे सदस्या एव उपकारका अभवन्। कभी इन साधनों के अभाव में परिवार का सदस्य ही उपकार करने वाले हो गए हैं। क्रमेण मानवस्य एकाकित्वेन स्वार्थवादः उचितः, यानी क्रमशः लोग मानव को एकाकित्वेन स्वार्थवादः उदित, क्रमशः व्यक्ति के अकेलापन के कारण स्वार्थपरता आ गई है। इदानीं मनुष्यः स्वकीयं हितमेव सर्वोपरि मन्यते। इस समय मनुष्य अपने जरूरत को ही सर्वोपरि मानता है, अपने जरूरत को ही सर्वोपरि मानता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो स्वार्थी हो गया है। किंतु समाजस्य सदस्य रूपेण सर्वेषां, लेकिन समाज का सदस्य होने के कारण सभी को सर्वेषां कर्तव्यं वर्तते यत् एकैकस्य जनस्य हिताहितं चिन्तयेयुः। लेकिन हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति के कल्याण और अकल्याण के विषय में सोचे। कश्चित् संकटापन्नः वर्तते, क्योंकि कोई विपत्ति में होता है। कश्चिन् मार्गे दुर्घटनाग्रस्तः, कहीं कोई राह चलते दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। क्वचित् जलपूरेण संपूर्णस्य ग्रामस्य विनाशः, कहीं किसी गांव का बाढ़ से विनाश हो जाता है। क्वचित् निर्धनः जनः परिवार पालने असमर्थः, कहीं गरीब से त्रस्त परिवार अपना परिवार पालने मतलब भरण पोषण करने में अपने परिवार का असमर्थ हो जाते हैं। क्वचित वृद्धा जना उपेक्षिताः, कहीं वृद्ध लोग उपेक्षित हैं। क्वचित गृहेषु अग्निदाहः, कहीं पे घर में आग लग जाता है। क्वचित यातायात मार्गः अवरुद्धः, कहीं पे यातायात मार्ग जो है वो बंद हो जाते हैं।
क्वचित् मार्गे वृक्षाः पतिताः क्वचित् अनाथाः शिशवः। क्वचित् मार्गे वृक्षाः पतिताः, कहीं मार्ग में वृक्ष गिरा हुआ रहता है। क्वचित् अनाथाः शिशवः, कहीं पे अनाथ बच्चे रहते हैं। दुर्बलाः महिलाश्च सहायताम अपेक्षन्ते, अबला जो महिला होती है सहायता की अपेक्षा रखती है। इत्येवं समाजे नाना समस्या जनस्य ध्यानाकर्षणाय वर्तन्ते। इस प्रकार समाज में अनेक प्रकार के समस्याएं हैं जिस ओर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना आवश्यक है। एताः स्वार्थवादेन न समाधेया सन्ति, ये सब स्वार्थी लोगों से समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्वार्थी है वो अपने ज़रूरत को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। तो जो निस्वार्थ है वो सबकी सहायता करना चाहते हैं, वो ये सब सारा काम कर सकता है, सबकी सहायता कर सकता है। प्रत्युत उपकार परेण जनेन कल्याण कारिणया संस्थया वा गृह्यन्ते। अपितु परोपकारी व्यक्ति और कल्याणकारी संस्था द्वारा ही किया जा सकता है। सर्वदा न सुखं दृश्यते, हमेशा सुख या खुशहाली नहीं रहती। संकटोपि कस्यापि कुत्रापि भवितुम शक्नोति, किसी को भी कहीं भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। एतस्मिन् काले एव सामाजिकं कार्यं जनैः अपेक्षितं भवति। इस समय समाज के लोगों की जरूरत पड़ती है। जब संकट आता है तो क्या होता है, सामाजिक लोग ही सहायता के लिए तैयार रहते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। नेदं यत् सामाजिकं कार्यं संकट काले एव भवति, प्रत्युत समाजस्य विकासाय स्वग्रामस्य नगरस्य वा गौरवं अपि इदं क्रियते। यह नहीं कि विपत्ति में ही समाज की आवश्यकता होती है, अपितु सामाजिक विकास तथा अपने गांव तथा नगर के गौरव बढ़ाने के लिए समाज की आवश्यकता होती है। यथा काचित सामाजिकी संस्था संपूर्ण ग्रामं स्वच्छं कुर्यात्। जैसे कोई सामाजिक संस्था गांव को साफ करे, कोई राह के किनारे संपूर्ण ग्रामं स्वच्छं कुर्यात्, मार्गेषु वृक्षारोपण, कोई मार्ग को साफ करे, मार्ग में वृक्षारोपण करे। कूप तडागादि जलाशयानां व्यवस्थाम, कूप तडागानि, कोई राह के किनारे वृक्षारोपण करे, कोई कुआं तालाब आदि जलाशय की व्यवस्था करे। रिक्तेषु क्षेत्रेषु उद्यानं विन्यासं, क्वचित् पुस्तकालयस्य, व्यायामशालायाः, सामुदायिक भवनस्य वा प्रबंधनं कुर्यात्। खाली जगहों में बाग लगवाए, उद्यानं विन्यासम, बाग लगाए। इसी प्रकार कोई पुस्तकालय, व्यायामशाला तथा सामुदायिक भवन का निर्माण करे। यदि ग्रामे मार्ग व्यवस्था नास्ति तदा
ग्रामजनानां स्वैच्छिकश्रमेण मार्गं निर्मातुं प्रभवन्ति सामाजिकसंस्थाः। यदि गांव में सड़क नहीं है तो अपना अपना योगदान देकर सड़क का निर्माण स्वैच्छिकं श्रमेण मार्गं यानी अपने स्वेच्छा से सड़क का निर्माण करावे। उसमें एक भी व्यक्ति काम आरंभ करने में समर्थ हो सकता है। तदर्थम एकोकपि मनुष्यः कार्यारंभे समर्थः। उसमें एक भी व्यक्ति कार्य को आरंभ करने में समर्थ हो सकते हैं। संकट काले तु सुतरां वर्धते सामाजिकं कार्यम। संकट काल में तो सामाजिक सहयोग की जरूरत बहुत होती है। क्वचित निर्धने परिवारे विवाहयोग्यानां किशोराणां च सामूहिको विवाहोऽपि सार्वजनिकस्थलेषु आयोज्यते। कहीं गरीब परिवार के विवाह योग्य लड़कियों और लड़कों का सामूहिक विवाह का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर किया जाता है। तत्र विवाहस्य सरला रीति आडंबर विहीना दृश्यते। वहाँ का विवाह जो है आडंबर रहित एकदम आसान तरीके से, आडंबर मतलब बाहरी जो सजावट होता है वह उसके बिना ही आसान तरीके से करते हुए देखा जाता है। आडंबर विहीना, आडंबर नहीं होता है, उस प्रकार से दिखाई देता है। किंच कश्चित् संस्था निर्धनान् छात्रान् प्रतियोगिता परीक्षार्थं प्रस्तुतवन्ति निःशुल्कम्। इसके अतिरिक्त कोई भी संस्था छात्रों को निःशुल्क परीक्षा करवाती है, परीक्षा की तैयारी करवाती है। तदापि महत्वपूर्णं कार्यम। इसके तो कहीं किंच क्वचित् यानानां दुर्घटनासु सत्वरं सहायतार्थं समागच्छन्ति आहतान् चिकित्सालयं प्रापयन्ति। अनाथीभूतान् बालकान् उचितं स्थानं प्रापयन्ति कश्चित् संस्था। कहीं पर कोई यानां दुर्घटनासु यानी कोई भी अगर वाहन से दुर्घटना हो गया रहता है तो उसका सहायता करता है और तुरंत समागच्छन्ति, तुरंत उसको चिकित्सालय क्या कहते हैं हॉस्पिटल उसको पहुंचा देते हैं। अनाथीभूतान यानी जो अनाथ बच्चा होता है, अनाथ होते हुए भी बालकान उचितं स्थानं प्रापयन्ति, बालकों को उचित स्थान पर पहुंचाता है। कश्चित संस्था, किसी संस्था पर ले जाते हैं। कोई संस्था जो है वो अनाथ होते हुए बालकों को भी उचित स्थान पर पहुंचा देते हैं। भारते वर्षे नदीनां जलपूरेण यदा विनाशलीला दृश्यते विशेषेण बिहार राज्ये तदानीमपि सामाजिक संस्था दूरस्था अपि समागत्य विविधां सहायतां धन जन सामग्री रूपां कुर्वन्ति। भारतवर्ष में बाढ़ से जब विनाश लीला होती है, जब बहुत बाढ़ आ जाती है, बहुत बाढ़ दिखाई देती है, खासकर विशेषण यानी खासकर बिहार राज्य, बिहार में उस समय सामाजिक संस्था दूरस्था अपि यानी दूर रहने पर भी आकर शरीर तथा समागत्या विविधा सहायतां, शरीर तथा धन से बहुत प्रकार की
सहायता करते हैं। एकैकेनापि पुरुषेण यदि अपरस्योपकारं क्रियते तदा जीवनं सफलं मन्यते। भारतवर्षस्य प्राचीनः आदर्शः आसीत्। एक एक व्यक्ति के द्वारा भी यदि दूसरे का उपकार किया जाता है तदा जीवनं सफलं मन्यते, तो जीवन सफल माना जाता है। भारतवर्षस्य प्राचीनः आदर्शः आसीत्। भारतवर्ष का यह प्राचीन आदर्श था। कामये दुख तप्तानां प्राणिनामार्ति नाशनम। दुखी जनों का कष्ट दूर करने की कामना करता हूँ। कामये दुख तप्तानां प्राणिनामार्ति नाशनम। तात्पर्य है कि जिसमें मानवता होती है वे पीड़ित, दुखित एवं असहायों की सेवा करते हैं, अपनी मानवता का परिचय देते हैं। यह मानव तन दूसरों का उपकार करने के लिए मिलता है। जो ऐसा करते हैं उनका जीवन क्या होता है? धन्य हो जाता है। यत्र भारते सर्वे प्राणिनः सहायतां संकटकाले लभन्ते तत्र सम्प्रति मनुष्याः अवश्यमेव उपकर्तव्याः। जिस भारत में सभी प्राणियों की संकट काल में सहायता की जाती थी, उस देश के लोगों को आज अवश्य क्या करना चाहिए? उपकृत करना चाहिए। तो यह पंचम पाठ का पूरा सारांश था। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।